प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको मिलाएंगे एक नेशनल लेवल के प्लेयर से, एक ऐसे खिलाड़ी से रूबरू कराएंगे जो एक बहुत ही छोटे लेवल से और एक नेशनल लेवल पे पहुंचा है। हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी कि वो किस तरह से एक बहुत लो परिवार से एक जो हैंड टू माउथ कह लीजिए कमाना और खाना, उस जहां तंगी मारी हालत से वो किस तरह से एक नेशनल लेवल का प्लेयर बना है और किस किस तरह की उनके सामने परेशानियां आई हैं और उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है। तो हम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विमल है। मैं नोएडा सेक्टर 45 से हूँ और मैं डॉक्टर एमएस जी की रहमत से तो मैं नेशनल का प्लेयर भी हूँ कराटे का। अच्छा, आप नेशनल लेवल। सर, हम देख रहे हैं कि आपके गले में बहुत मेडल पड़े हुए हैं, करीब 10-12 मेडल मैंने भी काउंट किए हैं और आपके हाथ में भी बहुत ये सर्टिफिकेट हैं। यस। तो आप नेशनल लेवल पे कैसे पहुंचे? आप किससे कोचिंग आपने ली? सबसे पहले मेरा सवाल ये है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने किससे कोचिंग ली। मैंने ली है डॉक्टर एमएस जी से कोचिंग ली है। अच्छा। हाँ जी, वो हमारे कोच हैं और हम उनको प्यार से पापा कोचिंग बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने हमें बहुत अच्छे गाइडेंस दिए हैं कोचिंग के मामले में, टिप्स बहुत। लेकिन एक वो प्रोफेशनल कोच तो है नहीं वो, फिर आपने कैसे कोचिंग ले ली उनसे? नहीं, वो हमारे लिए तो बहुत बड़े प्रोफेशनल कोच हैं। कैसे? कोच से भी बढ़ के हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमें पहले बताया, जो उन्होंने हमें टिप्स दी है, हाँ, आज वो हम सीखते हैं। इंटरनेशनल जो हमारे कोचेस हैं वो सिखाते हैं और उन्होंने वो टिप्स हमें, जो डॉक्टर एमएस जी ने कोच हमारे हैं, उन्होंने वो टिप्स बहुत पहले ही हमें सिखा दिए कि ये आपने ऐसे करना है, ऐसे स्पीड आएगी, इस तरह से आपने इस चीज को करना। अच्छा। नहीं, एक प्रोफेशनल कोच जो होते हैं, जो गेम सिखाते भी, आप ऐसे खेलो ऐसे खेलो, जी, ठीक है, वो उनमें और उनमें क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि डॉक्टर एमएस जी जो हैं वो प्रोफेशनल कोच से भी ज्यादा टैलेंटेड हैं। एक चीज ये मैं बताता हूँ, वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा। कि वो जो कोचिंग देते हैं वो इंटरनेशनल वाले बहुत बाद में हमें सिखाते हैं कि आपने ऐसे करना है, और उन्होंने वो वैसे ही पहले हमें सिखा दिया। सर, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आप जितने भी कोच हैं, आप उन कोचों से भी बड़ा टैलेंट आप डॉक्टर एमएस जी के अंदर बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोचिंग आपको दी। जी जी जी। अच्छा, क्या क्या टिप्स, किस तरह के टिप्स देते हैं? सर, वो टिप्स ऐसे, एक तो उन्होंने हमारा डाइट चार्ट बनाया हुआ है कि आपने इस तरह से डाइट लेनी है, इस टाइम ये लेना है, और इस टाइम आपने रेस्ट करना है, इस टाइम आपने रनिंग करनी है, इस टाइम आपने प्रॉपर डाइट को यूज करना है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमें गेम के टिप्स तो देते ही देते हैं और अपने आप ही बताते हैं कि किस लेवल तक आप जा सकते हो, कैसे अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो, और भी चीजें हैं जैसे किस तरह से आगे वाले बंदे को एकदम माइंड डाइवर्ट करना है उसका, वो भी बताते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, कि कहाँ पे हिट करना है और किस तरह से डिफेंस करना है। वो हमें डिटेल बताते हैं कि कैसे करना है आपने। क्या डॉक्टर एमएस जी ने कराटे खेले हुए हैं? अब हम अपने डॉक्टर एमएस जी जो हमें इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं, इतने अच्छे टिप्स देते हैं, तो वो तो हमारे लिए सब कुछ, वो तो खेले ही हुए हैं हमारे लिए। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो खुद 32 नेशनल गेम खेल सकते हैं, तो हमें तो ये लगता है कि वो भी कराटे खेले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप ये श्रेय के लिए क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? मैं सबसे बड़ी बात तो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कोचिंग दी है, डॉक्टर एमएस जी ने, और प्यार से हम पापा कोच, इतना अच्छा कोच हमें मिला है कि हम कहते हैं कि वो कोच कहीं नहीं मिल सकता। जब पापा कोच एक नया वर्ड है। कोच तो ठीक है, कोच साहब कहते हैं, गुरुजी कह देते हैं, ठीक है, टीचर कह देते हैं, कोच ये तमाम वर्ड, लेकिन एक ये पापा कोच, ये पापा कोच का क्या मतलब है? पापा कोच क्योंकि एक बात ही अपने बेटे को बता सकता है कि बेटा आपने इस तरह से खेलना है, ऐसे आगे बढ़ना है, इस लेवल तक आप जा सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। मतलब एक कोच ने पापा बन के आपको तरासा। जी जी हैं जी। हमने और भी बच्चे देखे हैं, औरों को भी हमने ऐसे इंटरव्यू लिए हैं, हमने देखा है कि सबका यही कहना है। तो एक पापा बन के तरासना, तो आपके तो मजे आ गए। बिल्कुल जी, बहुत मजे, इतने मजे मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। कि इतने अच्छी मतलब हमें शिक्षा मिलती है उनसे कि एक, ये तो मैं स्पोर्ट्स की बात बताता हूँ, एक इंसानियत लेवल पे भी बहुत अच्छी हमें गाइडेंस देते हैं वो कि इस तरह से आगे चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे भारत में एक जो कोच होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जी, कि जो
इंडिया लेवल पे अच्छे कोच होते हैं, जिनके कोचिंग में काफी बच्चे अगर इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे कोई गोल्ड मेडल ले आते हैं या देश का नाम रोशन करते हैं, प्लेयर आगे बढ़ते हैं और उन्हें तमाम तरह की वो कोच सुविधा देता है, तो इस तरह उस कोच को हमारी सरकार उनको सम्मानित करती है जी। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अकेला हूँ, बाकी जो हमारे पापा कोच से लिया, डॉक्टर एमएस जी पापा कोच से जो कोचिंग लेते हैं, वो आज की डेट में इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और बाहर जाके मेडल क्या गोल्ड मेडल लेके आते हैं वहां से, और सिर्फ अपने पापा कोच की बदौलत से और किसी की बदौलत से नहीं। अच्छा, एक दो प्लेयर मुझे बताएंगे जो इंटरनेशनल पे आए हो, जो उन्होंने कोचिंग ली हो डॉक्टर एमएस जी से? यस, मेरे फ्रेंड हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं। अब वो यहाँ तो मतलब अभी तो है नहीं, बट एक्चुअली में अब मैं आपको मिला तो नहीं सकता, बट ये हाँ, आप मेरे पास आए, मैं उनको उनसे भी मिलाऊंगा कि वो हमने ये भी सुना है कि भाई कुछ जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जी, तो क्या कुछ ऐसे खिलाड़ी भी, हमने कुछ अभी कुछ वीडियो भी आई थी, कुछ क्लिप हमारे यहाँ भी थी, तो कुछ ऐसे कुछ नाम है? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि विराट कोहली को हमारे गुरुजी ने टिप्स। वाह, क्या बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो आज वो जिस लेवल पे भी है ना विराट कोहली, सिर्फ हमारे डॉक्टर एमएस जी पापा कोच की बदौलत, क्योंकि अच्छा डॉक्टर एमएस जी ने उनको भी कोचिंग दी? यस बिल्कुल, उन्होंने उनको भी यूसुफ पठान को भी कोचिंग दी है। अच्छा, यस, यूसुफ पठान और बॉक्सर विजेंदर सिंह है, उसको भी तो हमारे डॉक्टर एमएस जी ने ही कोचिंग दी है। अच्छा जी, नहीं हमने सुना है डॉक्टर इसमें विजेंदर सिंह ने तो बॉक्सिंग लड़नी बंद कर दी थी। ये हाँ, ये बिल्कुल आपने ऐसा कुछ सुना था? बिल्कुल सही आपने सुना कि इन्होंने बिल्कुल, विजेंदर जी ने बिल्कुल बंद कर दी थी। फिर ये हमारे डॉक्टर एमएस जी पापा कोच के पास आए और फिर हमारे पापा कोच ने इनको टिप्स दी, वो टिप्स बताई, और अच्छा। आज ये इस लेवल अभी भी ये फिलहाल में आए थे गुरुजी के पास, और फिर वो आशीर्वाद लेके गए और बताया गुरुजी ने टिप्स, बेटा ऐसे ही लगे रहो और देश का नाम रोशन करो। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं द्रोणाचार्य? मैं सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि हाँ, हमारे डॉक्टर एमएस जी पापा कोच को ये द्रोणाचार्य का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हजारों बच्चे जिनकी कोचिंग में अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप वो बच्चे लेके आए हैं, तो ऐसे कोच को वाकई में ही, ये हमारे साथ बहुत अच्छे प्लेयर यहाँ पे आए हुए, इन्होंने भी बोला, और कि जो कोच की शिक्षा पर चलते हुए या उनसे कोचिंग लेकर के जो बच्चे ये चीजें इतना अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारी सरकार भी डॉक्टर एमएस जी को इस द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाए। हम नहीं कहते, पूरी तहकीकात कीजिए कि डॉक्टर एमएस जी ने किस किस तरह से इन बच्चों को कोचिंग दी है, और आपके सामने ये एक बच्चा बैठा हुआ, इसने भी बताया है, और भी हम आपके सामने वो चीजें लेके आएंगे कि किस किस तरह से बच्चे ये बता रहे हैं कि हमें जो कोचिंग मिली है वो डॉक्टर एमएस जी से कोचिंग मिली है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रोफेशनल कोच से भी बढ़कर के इन सबके आपने बातें सुनी कि वो एक प्रोफेशनल कोच से भी बढ़कर के हमारे जो विल पावर है उसको बिल्डअप करते हैं, हमें वो टिप्स देते हैं जो इंटरनेशनल कोच भी वो टिप्स नहीं दे पाते, वो टिप्स डॉक्टर एमएस जी हमें देते हैं। तो और पूरा श्रेय ही नहीं, ये हकीकत में ये भी बता रहे हैं कि जो भी हम लोग आज हैं, एक जमीन से उठ करके कोई बच्चा और नेशनल लेवल तक जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि कई तरह की बातें होती हैं। एक होता है कोचिंग दे दी, हाँ भाई ये इस तरह से कीजिए, लेकिन जैसा इनकी बातों से हमें लगा और हम लोगों ने भी देखा है, उनकी वीडियो हमने देखी है, और बच्चे भी जो उनके इंटरव्यू आए वो भी हमने देखे हैं, उनमें यही चीज आई है कि कोचिंग के साथ साथ वो पूरी तरह से हमारी 100% वो हमारी मदद करते हैं। मदद, फाइनेंसिंग मदद, उनको कोई इक्विपमेंट चाहिए उसकी मदद, पढ़ाई में मदद, तो ये तमाम तरह की कोचिंग के साथ साथ पूरी हेल्प करना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए, और मैं अपनी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि ऐसे कोच को क्यों ना हम द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पूरे वर्ल्ड में जाए। इन जो हमारे साथ प्लेयर जुड़े हैं उनकी बातें पूरे विश्व के अंदर जाएं,
इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।